नमस्कार, मैं मनीषा खटाटे आज गगनगिरी महाराज की गुरु सप्तशती का पठन पूरा हो जा रहा है। हमारे जीवन में गुरु के बाद माँ बाप का ही स्थान होता है। आज संयोगवश बाई दादा इनकी विवाह की सालगिरह है। इनके उपरांत मेरा चैनल और मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से मैं उनको बधाई देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। श्री गुरु सप्तशती अध्याय 7। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम चैतन्य गगनगिरी नाथाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम पापियों को भक्ति दो, दयावान ईश्वर कृपा करो। अभी आप तुम देवताओं के देवता, देवताओं की माता, सारे संसार के निर्माता, आपके प्रसन्न होने से शिवरूप होता है जीवन। आपके कृपा बल से भक्तों को योग सुख मिलता है। भक्तों को मोक्ष दिलाने का काम आप करते हो। जैसे ही होती आपकी कृपा दृष्टि हाथ आ जाए संपत्ति। देवताओं के देवता आपको इसीलिए पूजते हैं। ईश्वर आपको शरण आने पर मेरा मन भर जाता है। हर पल के लिए चरण मेरे हृदय में रहने दो। आपका प्रसाद पाने के लिए योगी कहते हैं प्रयास। आपकी महिमा है अपार, पाकर होती है तृप्ति मन को। आप वाचस्पति के गुरु, सर्वज्ञानी आप परमेश्वर, सहजता से पर्वत निवासी, सारे संसार में समाये हुए हैं आप भक्तों के लिए कामधेनु इस धरती पर अवतार लेकर आए हो। आपके पार कौन जा सकता है? आप ही है विश्वकर्मा। आपकी दृष्टि जहाँ पड़े वहाँ मोक्ष के द्वार खुले। जिस दिशा की ओर आप देखते हो वहाँ लक्ष्मी निवास करे। आपके चरण जहाँ पड़े वहाँ चारों मुक्ति वास करे। श्री गगनगिरी चक्रवर्ती अगाध महिमा है आपकी। आपका मुख कमल सुंदर, हास्य झलकता है मनोहर। मीठे बोल मधुर हमेशा आपके मुंह में रहते हैं। नाद ब्रह्म भी शर्माते हैं जब बोलते हैं आप। गगनगिरीनाथ बोल नहीं, वह है अमृत। शब्द संग्रह में समा जाते हैं। आप कृपा के स्रोत, आप करुणा के निर्झर। श्री गगनगिरी ईश्वर दया दीन दुखियों को पार करें। आपके शरीर की सुगंध संतुष्ट करें आप्त जनों को। मेरा मन आपके शरीर की सुगंध संतुष्ट करे आप्त जनों का मन। संसार में भर के आप साकार रूप में वास करें। आप सद्गुणों के भंडार, दया क्षमा शांति के स्थान हमारे ऊपर कृपा करके सद्गुणों का दान दो। श्री गुरु भक्ति है अमृत, दे दो भगवान हमें तुम। इसीलिए श्री गुरु सप्तशती में समाये हुए हैं आप। नलू नाम का एक भक्त पर्वत पर रहता था। सेवा करता था बहुत मनोभाव से स्वामी की। एक दिन बड़े प्रेम भाव से
श्री स्वामी जी को पूछता है, मन इच्छा करता है श्री राम के दर्शन करने हैं। ईश्वर आप ही समर्थ है, मेरी कामना पूरी करें। स्वामी कुछ नहीं बोलते, पूछते पर चुपचाप रहते। नलू चला जाता है काम करने के लिए। दूसरे दिन वो स्थान पर नलू दर्शन के हेतु आता है। चरणों में माथा टेक कर नमस्कार स्वामी जी को करता है। जब माथा उठाकर देखता तब हो गया आश्चर्य विभोर। हाथ लिए तीर कमान बैठे हैं श्री राम प्रभु, ऐसे है महान। सुवर्ण के सभी आभूषण, वज्र कंकन है मनोहर। कमलकांत सुकुमार, ऐसे रूप में है विराजमान। रत्न जड़ित है सिंहासन, उस पर बैठे हैं रघुनंदन। ऐसा रूप मनोहर देखकर नलू सुदबुद हो बैठा। चरणों पर रखकर माथा करता फिर नमस्कार। फिर ऊपर देखा, हसमुख स्वामी को पाया। हो गए क्या राम दर्शन, हंसते हुए पूछते स्वामी। भक्त कहे, आप दयाधन, आप कामधेनु हो। क्षण में है श्री राम, क्षण में है नारायण, क्षण में होते हैं उमारमन। अरूप रूप ईश्वर आप, गगनगिरी आत्माराम, चराचर में व्याप्त। उनके भक्तों को क्या है कमी, जो चाहिए देते हैं आप। एक भक्त व्याधिग्रस्त, उपचार किए बहुत कुछ, फिर भी नहीं हुआ कुछ काम। सब उपचार हो गए व्यर्थ, उसे लाभ नहीं हो रहा। एक दिन रात में तड़प रहा था भक्त। मन ही मन कहता, अब नहीं सही जाती पीड़ा। स्वामी प्रतिमा के पास जाकर गिड़गिड़ा कर कहता है, ईश्वर अब मुझे मृत्यु दे दो, नहीं सह रही मुझे पीड़ा। ऐसा कहते ही शीघ्र प्रतिमा से आ गए बाहर श्री गगनगिरी नाथ। अगाध महिमा जिनकी, स्वामी जी को देखते सामने भयभीत हो गए अंदर। स्वामी ने दे दिया अभय हस्त, भक्तों को जिससे संभाल लिया। अभय देकर कहते हैं, जा रहा था हिमालय की ओर, अचानक तुम्हें सुना, ध्वनि तुम्हारी प्रार्थना की। ऐसा कहकर कृपा हस्त भक्त के माथे पर रखा। दूर हो गए पल में पीड़ा, कर स्पर्श करते स्वामी ने। स्मरण शांति है श्रीनाथ, स्मरण करते ही दौड़ आते। भक्त पड़ते ही संकट में दौड़ आते उसी पल नारायण। गुरु से ही होता है ज्ञान, गुरु सभी सिद्धियों के कारण। तारण ब्रह्म करते हैं नाम, है जिनका त्रिभुवन में। पशु पक्षी और प्राणी जो रहते गुरु चरण में, उनकी मुक्ति हो जाती है। मानव जन्म मिलता है। श्री गगनगिरी स्वामी के प्रति पशु पक्षी प्राणी भी प्रीत करें। कितने प्राणियों को दी है उन्होंने मुक्ति। चंपी नाम की कुतिया गुफा में पड़ी रहती हमेशा, श्री गुरु चरणों के समीप वह रहती। ऐसे बीते 12 साल, गुरु का उसे मिला पावन पूर्ण आशीर्वाद। वो हो गई पावन पूर्ण, जन्म धन्य उसका हो गया। ऐसे ही एक दिन उसका भी मृत्यु समय आया।
होते समय उसकी मृत्यु हो गई। पर्वत पर रहने वाले सेवक चंपी को मृत देखकर उठाकर गहरी दरिया में फेंक देते हैं। 2000 हाथ गहरी दरिया में चंपी को फेंक दिया। सेवक वापस आकर सो गए गहरी नींद में। सुबह हो गई। स्वामी गुफा के बाहर आए, आकर अपने आसन पर बैठे दर्शन देने भक्तों को। चंपी नहीं दिख रही। स्वामी अपने सेवकों से पूछते हैं। तब सेवक जवाब देते हैं, चंपी की मृत्यु हो गई। कल रात अचानक चंपी को हमने फेंक दिया है दरिया में। ऐसा कहते ही सेवक ने उत्तर सुनकर स्वामी जी गंभीर हो गए। आगे क्या चमत्कार हुआ, श्रोतों ध्यान से सुनिए। फेंक दिया चंपी को, ये सुनकर आंखों में उनके आंसू आ गए। देखो आश्चर्य हो गया, वापस चंपी जिंदा हो गई। चंपी होकर जिंदा आई, दौड़ पर्वत पर आकर पास बैठी। उस समय स्वामी के जब स्वामी उसे सहलाते, मुंह उसका चूमते, छोड़ गई थी मुझे, ऐसा उसे कहते। तुरंत सेवकों को आज्ञा की, पंच पकवानों का भोजन बनाओ। आज मेरी चंपी को प्यारा भोजन खिलाना है मुझे। श्री गगनगिरी और चंपी एक ही पात्र में भोजन करते हैं। देखो कैसा विलक्षण भक्तों के प्रति प्रेम भाव है गुरु का। इस प्रकार दोनों ने भोजन किया। उनकी आत्माएं तृप्त हो गई। फिर स्वामी जी ने चंपी को कहा, अब श्री कृष्ण मंदिर में जाओ, वहाँ सुख से अपना देह त्याग करना। इस तरह गुरु आज्ञा सुनी चंपी ने। तुरंत चंपी श्री कृष्ण मंदिर जाती है, अपना शरीर त्याग देती है, उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर उसका मृत शरीर लाकर स्वामी जी अपने हाथों से उसे दफनाते हैं। अपने वस्त्र उसे देते हैं, अपने वस्त्रों से उसे ढक देते हैं। उसके शरीर पर मिट्टी डालते हैं। कुछ दिन भक्त स्वामी जी से पूछता है, आपने चंपी को मुक्ति देकर कहाँ भेजा है? उस समय कहते, चंपी कुतिया अब मानव जन्म में आई है, वह भी राजवंश में। महारानी के गर्भ में वह आगे जाकर रानी बनकर राज करेगी। ऐसे है करुणा के सागर गगनगिरी ईश्वर, महिमा उनकी अपार। ब्रह्मा आदि को भी न समझ आती है। उनका संपूर्ण महिमा बताने के लिए हमें इतनी भी शक्ति नहीं। श्री गुरु आदि पुरुष है, कैसे उनका वर्णन करें। श्री गगनगिरी महामेरु है, महागुरु है, ईश्वर स्वयं प्रकट हुए हैं। चलो उन्हें हृदय में बिठाए मोक्ष पद पाने के लिए। श्री गुरु महिमा अपार, इसीलिए हमेशा महादेव भी उन्हें पूजते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश देव देवता समस्त हमेशा श्री गुरु चरणों में वास करते। महिमा है श्री गुरु का ऐसा, इसीलिए कहता हूँ गुरुपद है तीर्थ। इसे पाते ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा है गुरु महिमा। अनंत ईश्वर देवी को बोलते हैं। इस संसार की गुरु शक्ति गगनगिरी के रूप में प्रकट हुई है। इसीलिए ईश्वर पार्वती गुरु की महिमा गाते हैं। श्री गुरु से बड़ा तत्व चारों दिशाओं में
नहीं है। देव उवाच न